चारों वर्ण अपनाना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक हिंदू राष्ट्र, हम तो क्या, हमारे क्या 7 पीढ़ी भी आ जाए, 100 पीढ़ी भी आ जाएगी ना, तो भैया हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये मेरा चैलेंज है पक्कड़ का। भले मैं भी 10 बार जन्म ले लूं तो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। यार लल्ला, मैंने तो बहुत दिन से भोजन भी नहीं किया, तुम तो चक माल छान के बैठे हो, जिसमें भी जे नहीं बोलनी आ रही है यार। हैं तुमसे तो यार तगड़ा मैं बोलता हूँ यार। भविष्यवाणी माता की मतलब नहीं निकला यार। लगना तो चाहिए 1 लाख पब्लिक थी यार, तो यार 1 लाख के 1000 आदमी बड़े भारी होने चाहिए यार। वो तो चले गए, जाने वाले तो चले गए, रहने वाले रह गए जो भक्ति के भक्त थे। आप भक्त हो ना, पक्की बात। भविष्यवाणी माता की, माँ भगवती राजराजेश्वरी, माँ ब्रह्माणी ईश्वानी मात की असीम अनुकंपा से परम पूज्य महंत श्री रघुनाथ गिरी बापू का तप त्याग बलिदान 28 साल का यह भजन जो आज हम देख रहे हैं ना, ये बापू का तप और त्याग है। कौन कहां से आया, कौन कहां चला गया, कौन कहां जाने वाला है, ये लीला कोई समझ नहीं पाया कि अच्छे अच्छे महंत होते हैं, बड़े बड़े गद्दीपति होते हैं, एक दिन का तो मेला हर कोई कर लेता है। भगवान 5 महीने का मेला चलाना अच्छे अच्छे की बात नहीं, बड़े बड़े सेठ भी हाथ लंबे कर देते। मेरा यह जीवन का 14वां चतुर्मास, अच्छे अच्छे चतुर्मास हमारे जीवन में माँ भगवती ने 4-5 राज्य में मौका दिया। 5वें राज्य गुजरात में परम पूज्य बापू की निवेदन, एक आदेश, क्या राजा तू यार दुनिया को समय देता साले, हम बाबा को क्यों नहीं देता है। मैं बापू चलो आपके आदेश की जरूर पालन करेंगे, जब समय आएगा जब भगवती अपने आप ही खेला करेगी। समय आया, माँ भगवती 2024 मेरे जीवन का पहला गुजरात चतुर्मास, गुजरात में पहली बार मैं 4.5 महीने रहा। धन्य धन्य इस इस्मानी माता के आसपास के गांवों को, नानी भाकर, मोटी भाकर, डीसा, जितने भी पालनपुर, कीर्ति राजा, मैंने भी भगत देखे हैं। 3-4 करोड़ लोग फालतू में मोबाइल में दीवाने हैं, क्योंकि जान मिल तो पाते नहीं है, बस बापू अच्छे अपने अपने तो गिनती के सेवादारी हैं, बचपन से बड़े हो गए, वो भी सेवा करते हैं, उनको भी हमें आज भी डांट लगानी पड़ती है। मगर धन्य इस इस्मानी माता बच्चों को एक आवाज में 4.5 महीने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया बापू कहाँ से चीज कहाँ से आई और क्या कहाँ पे हो रहा है। 15 दिन से जब से कार्यक्रम चालू हुआ, उसकी व्यवस्था बनना स्टार्ट हुई, कीर्ति राजा, बापू की आंख से ही काम होता था। गुस्सा मेरी जिंदगी में, मेरे इतने साल का प्रेम है, मेरी लाइफ में गुस्सा मैंने यहाँ देखा है। क्रोध क्या होता है, बाकी इस साधु को हमने भी क्रोध ही नहीं देखा। क्रोध होता है क्या, हम सोचते हैं कि इस महात्मा क्रोध भी है क्या, क्या ये कुछ ऐसा गुस्से से बोल भी सकते हैं क्या, और गुस्सा करते बड़ा स्मार्ट भी लगते हैं यार। यार बाबा यार सच्ची बात कह रहा है यार, मैं तो छेड़ भी देता हूँ कभी कभार, मैं कुछ कह दो यार, अभी भी मैं 10 मिनट लेट हो गया, थकान चढ़ी हुई थी यार 48 घंटे की, आ नहीं पाया, तू यूँ सोया नहीं, उठा नहीं यार, जल्दी करना यार, क्या तो पता नहीं लगता, वहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं। मेरे को क्या बात है यार, ये तो सुनने के इंतजार में था कि कुछ ना कुछ बोले हैं आप। समाज को इतना एक करना कीर्ति राजा बहुत बड़ी बात है। राजनेता लोग एक पब्लिक को इकट्ठी करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनता जनार्दन खड़ी होती है। यहाँ माँ भगवती और बाबू के तप से एक ऐसा मेला लग गया, उस मेले की इतिहासों तक, सालों ने सालों तक, बच्चा बड़ा होगा, पोता होगा, 7-7 पीढ़ी तक रघुनाथ गिरी बापू को कोई नहीं भूलने वाला। बोलोगे कि क्या बोलोगे? तो डीसा जिले का हजारों साल का इतिहास है कि 108 कुंडी यज्ञ, सहज चंडी यज्ञ पहली बार हुआ है। और रमेश भाई ओझा तो क्या पता आए नहीं आए, मुझे पता नहीं, मेरी तो जिंदगी में मैं खुद पहली बार मिला हूँ।
मोबाइल पे बहुत देखा है, पहली बार देखो। पहली बार रमेश भाई ओझा और इस संतों का समागम, जब मैं खुद पहली बार आया हूँ तो क्या पता सब पहली बार ही आए हैं। तो पहली बार आने वाले कौन है? मैं श्री रघुनाथ गिरी बापू। ये आपको धन्य धन्य इस जनता समाज को कि ऐसा शीतल, ऐसा साधक, ऐसी दिव्य मूर्ति आपको मिली जिसके सानिध्य से आज हजारों साधुओं के आपको दर्शन हुए। कौन हिमाचल, कोई उत्तराखंड, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई झारखंड, तो कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान और कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र से दिगंबर साधु, जिन दिगंबरों के दर्शन के लिए महाकुंभ लगता है, कुंभ की तैयारी में साधु वहां लगे हैं। हमारे माननीय परम पूज्य श्री महंत दिनेश गिरी बापू, जो हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी, जिसके हाथ से अखाड़े की व्यवस्था चलती है, उन्होंने भी अपना समय यहाँ निकाल रख बैठे हैं। बागामरी पीठाधीश्वर लेटे हनुमान, उनके महंत बलबीर गिरी जी, वो निकलने वाले थे, अभी यहाँ आना था, मगर अंदर हमारे भजन जरूर सुन रहे होंगे कि साले मेरे बारे में बात करें कि मैं इधर आया नहीं हूँ, कुटिया में जरूर है। उस इंसान ने जब से एसी से बाहर सोया नहीं, मगर हम जितने महंतों के लिए एसी की ना, यहाँ आने के बाद सब भूल गए भैया बाहर नहीं जाना, बाहर गाड़ी अंदर आएगी नहीं है कि इतनी पब्लिक है भाई। अपने बाबा पकड़ो, कुटिया में सो जाओ यार, जहाँ पकड़ सो रहे हैं वही अपने सो जाओ। मगर मेरी भी 4.5 महीने चतुर्मास कीर्ति मेरी धन्य इस जनता को, और मेरा पूरा आशीर्वाद हमेशा रहे इस समाज को कि ऐसे हम सनातन के प्रति एक हैं तो हमें कोई नहीं ना काट सकता, ना कोई मिटा सकता। हम थे उतने ही, मुगल भी आए, औरंगजेब भी आया, तो भी हमने उसको मात दी। औरंगजेब जब आया ना मथुरा के अंदर, गोकुल में कोई साफ नहीं कर पाया, केवल 80 नागा बाबा थे, कितने। और वहीं पर उसने कह दिया हिंदुस्तान की फौज के अंदर कभी 2 नागा बाबा भी होना तो युद्ध नहीं लड़ना कि 2 भी 200 के बराबर होते हैं। जिस गंगा, जमुना, सरस्वती, शिप्रा, नर्मदा में आप अपने पापों को धोने जाते हो, कभी सोचते हो उसके पाप कौन धोता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? यदि दिगंबर जो अपनी माँ, बाप, परिवार और दुनिया को त्याग कर, ये बाबा जी है भिक्षा मांगी है, बाबा जी महाराज है, महाराज कह रहा है नोट देना पड़ी, मेरी मेवाड़ी भाषा कह रही हूँ, महाराज कह रहा है नोट देना पड़ी, महाराज के नोट ने कहीं करनो, महाराज के तो नोट ने कहीं नहीं करनो है, मगर समाज ने चलाबा के लिए टाटियो छेरियो है, ये टाटिया के बिना काम नहीं चाह रही। मतलब लक्ष्मी का स्वरूप किसी रूप में हो, समाज को चलाना है तो लक्ष्मी जरूरत है, मगर साधु को अपने जीवन की जीने के लिए जरूरत नहीं है। समाज कहता ना महाराज जी आ गए, महाराज ने कहा यार ये व्यवस्था, महाराज की अपनी कोई व्यवस्था थी बताइए? बाबा ने कोई लंगोटी खरीदी इस कार्यक्रम की, करोड़ रुपए फूंक दिया, अभी भी जरूरत पड़ेगी देना पड़ेगा, मगर समाज से एक उम्मीद रखी कि आप आकर इस कार्यक्रम की शोभा बनाएं, ताकि आने वाला सनातनी बच्चा ये जरूर याद करे माँ ईश्वानी माता जो सहस्त्र स्वरूप में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, अरावली यहाँ से शुरुआत होती, जो इतिहास की प्रथम भगवती माँ पर्वतमाला है। हिमाचल बाद में आए, विंध्याचल बाद में आया, सबसे पहले आई अरावली धरती के ऊपर स्तंभ, वो उसका पहला पर्वत जहाँ माँ ब्रह्माणी विराजमान है। इस्मानी तो इसका नाम अलग हुआ, आसमान, आसमान से प्रकट हुई, इसका नाम पड़ा आसमानी। और अपभ्रंश भाषा में मुगलों का राज हुआ तो इसका नाम पड़ दिया इस्मानी। बाकी माँ भगवती स्वयं विराजमान है। आप लोगों को धन्य, पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद, धन्यवाद उनको, उन बच्चों, उन शेरों को जिन्होंने अपना तन मन धन 24 घंटे यहाँ लगाया समाज की सेवा में। और ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है, फक्कड़ आदमी हूँ भाई। हाँ, सौभाग्य की बात, कोई कथावाचक तो हो नहीं। और कुछ कहना है क्या? और मैं पीएन साहब को, पीएन साहब की पूरी टीम को, हमारे दीपक की पूरी टीम, भावेश, साउंड, गुलाब जी, जितने भी मैं नाम नहीं बोल पाऊँ, देव पगली, जितने भी संगीतकार यहाँ आए जिन्होंने शोभा बनाई, अपने समय को यहाँ दिया, वक्त को यहाँ निकाला, सबको सादर सादर धन्यवाद। साउंड, एसएम स्टूडियो, जितने भी कैमरामैन, रवि की टीम, जहाँ से भी कोई जिसकी व्यवस्था, आचार्य यज्ञ
और सबसे बड़े धन्य धन्य इन संतों को जिन्होंने अपनी बेशकीमती समय को यहाँ निकाल कर इस शोभा को चार चांद लगाए। और सबसे ज़्यादा धन्य उस भंडारी को जिसने हमें एक माथे पे सल नहीं आने दिया और आपको माल खिला के चकाचक आनंद दिलाया। ब्राह्मण देवता थे दोनों, उनके बच्चे मास्टर हैं, स्कूल की नौकरी छोड़कर 10 दिन सेवा में लग गए। धन्य उस हरीश को जिसने 4.5 महीने और जितना या 56 भोग देख रहे हो ना आप, रतलाम से बच्चा आया है, रात दिन एक करना पड़ता 56 भोग के लिए। अप्रश का काम है, केवल भगवान के अलावा कोई नहीं दिखता है, फिर दुनिया देखती है। 56 भोग का माल खाना है क्या? हाथ लंबे करके इसको खाना है। फिर तो तुम तो पक्के भगत हो यार, जल्दी जाओ रे माल लेके आओ, क्योंकि मैं उन्हीं का इंतजार करता था कौन रुके उस परमपिता परमात्मा के लिए और फिर कौन रुके इस शेरा के लिए। इस शेर के लिए हम बैठे हुए हैं। जय श्री महाकाल, जय मां। छोटी सी बात 2 शब्द में खत्म करूंगा। माननीय श्री मेरे परम पूज्य आलोक गिरी जी बापू, राष्ट्रीय महाकाल सेना के अध्यक्ष, 14 साल से सेना चल रही है संगठन। बापू का एक आदेश था, इतने बड़े कार्यक्रम को अपने पूर्ण किया। आज यहाँ पर वो क्या कहते हो इंग्लिश में, कोई कहावत है भाई, कई वो हाँ एफ हाँ, आप थोड़ा कह दो आपकी भाषा में। मैंने बता दिया, एक बार और बता रहा हूँ, महाकाल सेना ऐप चालू थी, राष्ट्रीय महाकाल सेना, राष्ट्रीय महाकाल सेना है ना, બધા આપણે બધા ભાગીદાર થઈને और महाराज जी ये पुलिस कर्मी और पुलिस के दोस्तों ने धन्य धन्य जो धन्य सेवा की है, सेवा दी है, धन्य इनके इन लिए शेरों को, इन वीरों को। वो कहते ना खाकी हो तो किसी खाक की जरूरत नहीं। नानी भाकर के कार्यकर्ता, मोटी भाकर के कार्यकर्ता, जितने भी आसपास के युवा जिन्होंने यहाँ समय दिया, वक्त दिया और पूर्ण रूप से तन मन धन की सेवा देने वाले जितने भी भगत रूप में यहाँ आए समय देकर, उन सबको धन्यवाद। महाराज जी पुलिस कर्मियों के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ उनकी सेवा के लिए। और सबसे बड़ी बात, किरण राजा, कीर्ति राजा, आपने भी बड़े बड़े लंगर देखे होंगे। मैं 10 दिन में 25 लाख आदमी का लंगर देखा है, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस नानी भाकर ने 140 गांव यहाँ आया है और मेरी चंदन ने 2 महीने खड़े हो जाओ, जो यहाँ के महंत है अभी, जिसको बापू ने गादीपति दी है। इस बच्चे ने 40 दिन तक रथ में बैठकर माता जी का 140 गांव के अंदर घूम के निमंत्रण दिया, चावल करके देकर कि एक बार जरूर भगवती की शरण आओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खड़े एक बार, खड़े 1 सेकंड के लिए। अरे महंत के दर्शन सबको होने चाहिए, भविष्य में आना पड़ेगा, लाइसेंस तो चाहिएगा भैया, ऐसा मत करो। एक छोटा सा नारा लगाओगे, मगर एक शर्त में, हाँ नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, हिंदू हिंदू करते करते जिंदगी होगी, हाँ हाँ करते करते जीवन निकल गया, मगर साले हम हिंदू ही नहीं बन पाए अभी तक। हिंदू है ही नहीं है, हम सनातनी हैं। और सनातनी हो ना, पक्की बात हो, घर में तुम्हें सनातनी हो, कैसे हो जाके भूल जाओगे, नींद निकल गई, महाराज क्या है, बस हो गई, तुम्हारे लेक्चर बंद करो यार। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, पर हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे हिंदुस्तान में सभी संत समाज, बड़े बड़े व्यास गद्दी से व्यास करने वाले कथा उपासक, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी योगी संगीतकार एक ही मकसद को लेके बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। भारत क्या, भारत से बाहर से भी आवाज आने लग गई, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ऐसी बन जाएगा क्या? कितना त्याग दिया, बलिदान दिया, कितने वीरों ने अपने बलिदान दे दिए, उनके इतिहास के पन्नों को ख़त्म कर दिया। नए इतिहास को पढ़ोगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बन सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले अपने वर्णों को एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, चारों वर्ण अपनाना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक हिंदू राष्ट्र, हम तो क्या, हमारे क्या 7 पीढ़ी भी आ जाए, 100 पीढ़ी भी आ जाएगी ना, तो भैया हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये मेरा चैलेंज इस पक्कड़ का,
भले मैं भी 10 बार जन्म ले लूं तो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। भगवान स्वयं कृष्ण कहता है मेरा मुख ब्रह्म है, मेरा सीना क्षत्रिय है और मेरा नाभि और पुट्ठा वैश्य है, मेरे चरण शूद्र है। परम पूज्य परम पूजा तो भैया चरण की होती है, पर प्रथम पूज्य क्या हो, कौन हो गया? शूद्र को। शूद्र का मतलब समझते हैं आप? समझते हो क्या? नहीं, ये भी तो है ना, शुद्धता को ऊपर लाने वाला और द्वेषता का दमन करने वाला वो है शूद्र। कोई जाति नहीं, एक वर्ण है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सब पधारे, आपका कीमती समय दिया, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा समय धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहें। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल स्वामी माता की, मैं श्री रघुनाथ गिरी महाराज की, बाबा शिवगिरी जी महाराज की, आऊ राज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमक पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। और धीरे धीरे सब बना, धीरे सब कुछ